ये बिजनेस डेवलपमेंट का जर्नी और सेल्स की तरफ आप आए तो किस तरह से था? ये बाय चांस था, बाय चॉइस था? देखिए, अगर तो आपने आईटी सेक्टर के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर आना है तो मेनली यही है कि आप एक सीएस की डिग्री होल्डर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री के होल्डर हो। ग्रेजुएशन कर रहा है या कर रही है, वो घर बैठ के बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहता है जी। किस तरह से करेगा? तो मेन चीज़ ये है कि आपको कुछ स्किल आना चाहिए। उसमें आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाए, वेब डेवलपमेंट आ जाए, एसईओ आ जाए, कंटेंट राइटिंग आ जाए, एटसेट्रा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं और आपने उस सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बिजनेस लेकर आना है, लीड जनरेशन करनी है और आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर हाउस बढ़े और आपका सॉफ्टवेयर हाउस और सेल्स करे, तो सेल्स किस तरह से आप ला सकते हैं? कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप जाके सेल्स लेकर आ सकते हैं? दोस्तों, अगर आप काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में तो आपके लिए ये आज के एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना चाहते हैं और अपना करियर बीडी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज के एपिसोड आपने कंप्लीट देखनी है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एहसन को। एहसन एक बहुत अच्छे सेल्स प्रोफेशनल है, बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिस जिस सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं उसकी सेल्स फिर ये बढ़ जाती है और वहां जाके ये उनके चहीते बन जाते हैं। आइए आपकी मैं मुलाकात कराता हूं एहसन से। एहसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन भाई, आपने मुझे बुलाया इस पॉडकास्ट पे और आई वुड लव टू शेयर माय टिप्स, ट्रिक्स, इनसाइट्स, नॉलेज। जो भी आजकल जो भी हमारी नई जनरेशन आ रही है, बिल्कुल, या जो एक्सपीरियंस लोग जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हो सकता है उनको भी ये हेल्पफुल लगे। एहसन, बहुत अरसे से आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं और बिजनेस डेवलपमेंट देख रहे हैं। मैं भी क्योंकि आईटी में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ काफ़ी है। आईटी में सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, भाई ये इम्पॉर्टेंट ऐसे ही है। है। तो आप तो जो बीडी के लोग हैं, जो सेल्स के लोग हैं, ये तो बड़े चहीते और बड़े प्यार से, यार इनको यार कुछ नहीं कहना यार, भाई ये बड़े हमारे कमाऊ पूत हैं भाई, इस तरह से है। तो वी लाइक टू नो अबाउट इट दैट कि आपने जब ये स्टार्ट किया ये बिजनेस डेवलपमेंट का जर्नी और सेल्स की तरफ आप आए तो किस तरह से था? ये बाय चांस था, बाय चॉइस था? बाय चॉइस तो नहीं, आप कह लें बाय चांस ही था। 2018 में जब मैंने शुरू किया, आप कह लें मुझे उस टाइम बिजनेस डेवलपमेंट का कुछ पता भी नहीं था। बस आप वो कह लें कि एक कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था और उनके बीडीज उस टाइम गए और एक अपॉर्चुनिटी मिली कि बिजनेस डेवलपमेंट में आ जाओ। और उस टाइम में मतलब उस कंपनी के साथ मेडिकल बिलिंग में था एक्चुअली, तो बिजनेस डेवलपमेंट में आया। आप कह लो कि नज़र आया कि यार इसमें बहुत लर्निंग है, मतलब कि रोज़ एक नई लर्निंग हो रही है, रोज़ आपको कुछ चीज़ों का पता चल रहा है, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। तो आप बाय चांस ही कह लें कि मैं बाय चांस ही बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर आया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा हमें ये बताइए कि बहुत सारे हमारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक और भी डिफरेंट जगहों पे, वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना चाहते हैं। जी, क्या रोड मैप होगा बीडी के लिए कि यार ये चीज़ें आपने करनी है? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी? स्किल्स सेट क्या चाहिए? देखें, अगर तो आपने आईटी सेक्टर के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर आना है तो मेनली यही है कि आप एक सीएस की डिग्री होल्डर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री के होल्डर हो। लेकिन उसके बिसाइड आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखें, अगर आप एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहे या आप उसको समझा नहीं पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका इस फील्ड में आने का। ठीक है, उसके लिए यही है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो और एटलीस्ट जो आप सेल करना चाह रहे हो या क्लाइंट जो चाह रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आप कह लें कि इंग्लिश और आपकी टेक साइड जो है वो थोड़ी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अगले को अंडरस्टैंड कर सको और सेल कर सको। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई नॉन टेक का बंदा है, अब जिसकी सीएस में डिग्री नहीं है, मैंने मार्केट में ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे बीडी हमारे काम करें, बड़ा अच्छा काम करें, तो वो भी आ सकता है इसमें? जी जी, ज़रूर आ सकता है। उसमें वही है ना कि देखें, ये अब अगले बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो उसका लर्निंग पावर क्या है।
अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने CS की डिग्री की हुई है लेकिन लर्निंग पावर उनकी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि आप नॉन टेक पे जब आते हैं उसकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे अपने ही करियर में मेरा एक जूनियर था, आप कह लें कि मैट्रिक किया हुआ था उसने, और मैं कहता हूँ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज जिसको मैंने अब ट्रेन किया हो। मतलब CS की डिग्री नहीं है उसके पास, लेकिन वो बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत अच्छी सेल्स कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा हमें चैनल्स बता दें ज़रा। बिजनेस डेवलपमेंट अगर करनी हो, एक मैट्रिक पास बच्चा है, अगर एक FA पास है, ग्रेजुएशन कर रहा है या कर रही है, वो घर बैठ के बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहता है, किस तरह से करेगा? देखिए, उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसको स्किल क्या आता है। ठीक है, बगैर स्किल के आप कुछ भी नहीं सेल कर सकोगे। ठीक है, वो फिर यही है कि आप वेंडरशिप में जाओगे या आपको किसी और से काम करवाना पड़ेगा, और वही जो आपको कॉस्ट आनी है वो आपकी डिवाइड हो जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको कोई स्किल आना चाहिए, उसमें आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाए, वेब डेवलपमेंट आ जाए, SEO आ जाए, कंटेंट राइटिंग आ जाए, एटसेट्रा। सबसे पहली चीज़ स्किल। दूसरी ये चीज़ है कि आपको जिस प्लेटफॉर्म पे आपने जाना है उसकी आपको कंप्लीट नो हाउ होनी चाहिए। अभी तो मार्केट बहुत तेज़ है, पहले ये होता था कि हम फाइबर, गुरु, अपवर्क, फिर फ्रीलांसर, ये सारे प्लेटफॉर्म थे जो कि बहुत अब सैचुरेटेड हो चुके हैं, वहाँ पे स्कैम रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अपवर्क अभी भी चल रहा है। तो किसी भी इंडिविजुअल जिसको स्टार्ट करना होता था वो अपवर्क से ही स्टार्ट करता था, लेकिन अपवर्क के अंदर क्या है कि वो आपकी मेन चीज़ आ जाती है कि उसको कॉस्ट ही बहुत है। अब जिसने एक कमरे में बैठ के फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, अब ऑब्वियसली वो देख रहा है कि जी मैंने अगर अपवर्क से ही शुरू करना है, सही। तब ये तो नहीं कि वो अब जेब में पहले डॉलर्स लेके बैठे और फिर ही वो काम शुरू कर सके। तो इसके लिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो लिंक्डइन, जैसे आपको पता ही है, हम क्लाइंट्स को आउटरीच करें। हाँ, एक कोल्ड मार्केट है, लेकिन वहाँ पे आपकी फॉलोअप गेम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप फॉलोअप्स नहीं कर रहे, क्लाइंट्स के साथ नहीं डील कर रहे, तो वहाँ पे भी आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। वहाँ पे जो हमारी नई जनरेशन है क्या एक मिस्टेक करती है, सपोज़ आपके साथ कनेक्ट किया, वहाँ पे सेल्स पिच कर दी। इस तरह कभी भी कोई भी बंदा जो है आपको रिप्लाई नहीं करेगा या आपके साथ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आएगा, क्योंकि आप जैसे हज़ारों करोड़ों बहुत हैं। आप पहले उसके साथ कनेक्ट करें, उसके साथ इन्वॉल्व हुए, कॉन्वर्सेशन बनाएं, उसकी पोस्ट के उस पर इंटरेक्ट करें, कमेंट्स करें। जब एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो, हाँ, उसको फिर आप सेल्स वाली साइड पे लेके जाएं और फिर वहाँ पे भी देखें उसके पेन एरियाज़ क्या हैं। ये नहीं कि आपने सीधे ही सेल्स पेज कर दी, पेन एरियाज़ देखें और उसके पेन एरियाज़ में अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो आपकी सेल हमेशा निकलेगी वहाँ से। लिंक्डइन के अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? अगर तो लिंक्डइन नहीं देखना, अपवर्क नहीं देखना, उस तरह फिर रिमोट जॉब्स के काफ़ी प्लेटफॉर्म है। वेलफाउंड हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, बार्क हो गया, कोल्ड कॉलिंग है, ईमेल मार्केटिंग आजकल बहुत बूम पे जा रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस देखे हैं जो B2B की साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि C2C में यही आपके एक तो डेवलपर काफ़ी बिजी हो जाता है और CEO पे बहुत प्रेशर आ जाता है, और इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो हैं वहाँ पे मेनली जो आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस में हो रहा है वो एक CEO ने ही प्रोफाइल बनाई होती है और मेनली वही प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा होता है। एग्रीड। B2B में क्या आपको एडवांटेज है कि आप एक तो एज एजेंसी जाते हो और आप लाइक इफ़ यू आर लाइक 400 एम्प्लॉयज़, 300 एम्प्लॉयज़, जितने मर्जी एम्प्लॉयज़ है, आप सारे एम्प्लॉयज़ अपने शो कर सकते हो। इवन अपनी रीजनल जो कंपनीज दूसरी स्टेट्स में, कंट्रीज़ में है, US में है, दुबई में है, वो भी शो कर सकते हो। तो वो एक ज़्यादा आपको रेवेन्यू मार्केट मिलती है वहाँ पे। अब ये बताइए कि हर इदारे में जी, अक्सर ये लोग कहते हैं कि यार BD की टीम बनाना बड़ा मुश्किल है, BD के लोग नहीं मिलते भाई, BD के बंदे नहीं अवेलेबल मार्केट में, ऐसा क्यों है? जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, BD जो है ना एक बहुत एक सेंसिटिव जॉब है। ठीक है, क्या दिल घबराता है, टेंशन होती है, क्या इसमें आप कह लें कि एक हर किसी से ना प्रेशर नहीं लिया जाता। सही है, ठीक है, क्योंकि वो जो सेल्स टारगेट है ना वो एक तलवार की तरह आपके ऊपर होती है कि हाँ भी टारगेट अचीव करना है तो फिर ही कुछ आपका बनेगा, वरना आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट भी इतना ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है यार, भाई अभी करो, अभी आज चाहिए, सेल्स सारा चाहिए, कुछ करो। दूसरा मसला ये है कि इसलिए भी नहीं टिकता क्योंकि सपोज अगर मैं किसी BD को 20,000 सैलरी दे रहा हूँ, उसको 25,000 मिलेगी ना, वो चला जाएगा। उसमें वही रीज़न है कि आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए BDs बहुत ज़्यादा स्विच करते रहते हैं। दूसरा ये होता है कि BD सबसे पहले ये देखता है कि मेरा कमीशन कितना आ रहा है, हाँ, ठीक है, मेरी लर्निंग कितनी हो रही है। अभी मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस का सर्वे किया है उसमें मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हम जिस भी BD को वहाँ पे रखते हैं ना, वो वहाँ पे लीड जनरेशन पे ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या है कि CEO इन्वॉल्व हो गया या डेवलपर इन्वॉल्व हो गया,
मैं इस प्रैक्टिस को बहुत नेगेटिव साइड पे अच्छा, लेके एक ये भी कहा जाता है कि यार लीड जनरेटर्स तो हमें बड़े मिल जाते हैं, जी जी क्लोजर नहीं मिलता भाई, हमें क्लोजर ला के दो। क्लोजर, ये क्लोजर क्या होता है यार? देखिए, क्लोजर वो है सबसे पहले कि जिसको, वही जो इससे मैंने पहला पॉइंट आपके साथ शेयर किया था, जिसको अंग्रेजी भी आती हो, क्योंकि जब उसने क्लाइंट के साथ बात करनी है तो आप एक लोकल मार्केट का अगर तो है तो आप उर्दू में बात कर लो, लेकिन जब आप किसी ग्लोबल साइड पे जा रहे हो, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। पहली तो आपकी इंग्लिश आ जाती है, सेकेंडली जो चीज़ आपने सेल करनी उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। लीड जनरेशन का बंदा जो होता है वो क्या है, उसने एक ऑटोमेटेड टूल्स लगाए हुए हैं, एआई की हेल्प के साथ लगा हुआ है, क्लाइंट्स ढूंढ रहा है, हाँ भी आ गया, उसने फर्स्ट रिस्पॉन्स भेज दिया। लेकिन जिसको सेल्स की पता होगा, प्रोडक्ट या सर्विस का पता होगा, टेक साइड पता होगी, क्लाइंट की पेन एरिया को पता होगा, वही सेल कर सकेगा और वही क्लोजर चलाएगा। सही। एहसन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो बताया बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में और जो शेयर किया, इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। एहसन ने हमें बताया कि बिजनेस डेवलपमेंट किस तरह से की जा सकती है, एक अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर किस तरह बना जा सकता है। फिर एहसन ने हमें ये भी बताया कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप घर बैठ के इजीली बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।